पर कदम आले रसूल का पड़ जाए, जहां पे कदम औलाद अली का पड़ जाए, जहां पे कदम गौसे आजम के शहजादे का पड़ जाए, वो जंगल है तो मंगल हो जाता है। ये रोशनी, ये बहारें, ये कुमकुमे, ये हुस्न जमाल, ये जो देख रहे हैं, ये हुजूर मसूद मिल्लत के कदमों की बरकत है। इसलिए आप इत्मीनान रहें, हम काम की बात आपसे करने वाले हैं। अगर दुरूद शरीफ याद है तो एक बार मोहब्बत से हुजूर पर दुरूद पढ़ें। मैं मुतमईन हूं, टेंशन कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं, मैं मुतमईन हूं। अगर लोग भी मुतमईन हैं तो बोल दो, मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। क्यों? कि रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और सुना दो उनको, सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। बेटा ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहां पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। सुनेंगे आप? तैयार हैं? जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। हजरात, ये हमारा मुल्क भारत, इस मुल्क में हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, हर दीन के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की तरवीज व इशाअत करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब की हक्कानियत को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के दर्सो सबक को दुनिया वालों के सामने बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के पेशवा के हालात जिंदगी को दुनिया वालों के सामने पेश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के परचम को बुलंद करने की सही करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के चिराग को रोशन करने की कोशिश करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के माजी को बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के हाल को बयान करता है। जो जिस मजहब को मानता है, अपने मजहब के मुस्तकबिल को बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमने भी खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, नबी की नबूवत का ऐलान किया, इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया, कुरान की सदाकत का ऐलान किया और इस्लाम के माजी को बयान किया, इस्लाम के हाल को बयान किया, इस्लाम के मुस्तकबिल को बयान किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मक्की जिंदगी को बयान किया, रसूल आजम की मदनी जिंदगी को बयान किया, मुस्तफ़ा के जलवतो खलवत को बयान किया। तो दुश्मनान इस्लाम ने कहा, उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो नेज़े के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो बर्चिया भाले के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो असलहे के जोर से फैला है। मैंने कहा जालिमों सुनो, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम बर्चिया भाले से नहीं फैला, इस्लाम तीरों नश्तर से नहीं फैला, इस्लाम असलहे के जोर से नहीं फैला। तो कहने वाले ने कहा तो फिर इस्लाम फैला कैसे है? तो ऐ मालदा के चिश्ती और कलीमी दीवानों, अगर तुमसे भी कोई पूछे तो कह देना इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम मुस्तफा के किरदार से।
इस्लाम मुस्तफ़ा के किरदार से फैला है, इस्लाम मुस्तफ़ा के अखलाक से फैला है, इस्लाम मुस्तफ़ा की सीरत से फैला है, इस्लाम मुस्तफ़ा की सूरत से फैला है। इसलिए कि जो चीज तलवार से फैलाई जाती है उसमें दवाम नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती। जो चीज अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दवाम भी होता है, उसमें पायदारी भी होती है, उसमें हमेशगी भी होती है। इस्लाम आया और इस्लाम के दुश्मन दुनिया में पहले से मौजूद थे। मेरे रसूल ने मक्का की सरजमीन पर अपनी नबुव्वत और रिसालत के ऐलान के साथ इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया। मेरे रसूल ने कहा, ऐ मक्का वालों, खुदा एक है, उसकी पूजा करो। मैं खुदा का रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम करो। कुरान सच्ची किताब है, उस पर ईमान ले आओ। इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके दामन में आ जाओ। जब तुम खुदा को एक मानोगे, इस्लाम को सच्चा मानोगे, कुरान को सच्ची किताब मानोगे, मुझे अल्लाह का ने अल्लाह का रसूल और नबी तस्लीम करोगे, तो तुम्हें फायदा ये होगा कि जिस जहन्नम के रास्ते पर तुम चल रहे हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के रास्ते पर लाके खड़ा कर देगा। तुम जहन्नम में जाने वाले हो, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। जब मेरे नबी ने इस्लाम की तबलीग शुरू की, लोग मुस्तफा के दुश्मन हो गए। कोई नबी को जादूगर कहता है, कोई नबी को पागल कहता है, कोई नबी को दीवाना कहता है, कोई नबी को मजनू कहता है, कोई रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कोई उजड़ी का टुकड़ा मुस्तफा के पुश्ते अनवर पे डाल रहा है, कोई मुस्तफा को सता रहा है, कोई मुस्तफा के कत्ल की साजिशें रच रहा है, कोई मुसलमानों को बर्बाद करने की सही करता है, कोई इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिश करता है, कोई कुरान को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन रसूलुल्लाह इस्लाम की तबलीग करते रहे, कुरान की सदाकत का ऐलान करते रहे, अपनी नबुव्वत और रिसालत और खुदा की वहदानियत का ऐलान करते रहे। जब मक्का के लोगों ने देख लिया मोहम्मद मानने को तैयार नहीं, इसलिए अब मोहम्मद को लालच दो, आ गए लोग और कहने लगे, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तुमको किसी चीज की हाजत है, अगर शहनशाही चाहिए हम तुम्हें शहनशाही दे रहे हैं, अगर बादशाहत चाहिए हम तुम्हें बादशाहत दे रहे हैं, अगर तुम्हें तख्तो ताज चाहिए हम तुम्हें तख्तो ताज दे रहे हैं। मेरे रसूल फरमाते हैं, मक्का वालों सुन लो, अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद रख दो और दूसरे हाथ में सूरज रखो और कह दो कि मोहम्मद तबलीग इस्लाम से बाज आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरे रब ने जो काम मेरे जिम्मे लगाया है, मोहम्मद उसको जरूर पूरा करे। नतीजा क्या निकला? लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करते रहे और दामन इस्लाम में लोग आते रहे। अबू जहल ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, अबू लहब ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, उतबा शैबा ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, उमय्या बिन खलफ ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, कुफ्फारे मक्का ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन उठाओ तारीख मैदान बद्र की, अबू जहल मिट गया, इस्लाम बाकी, अबू जहल मिट गया, इस्लाम बाकी है, अबू लहब मिट गया, इस्लाम बाकी है, उतबा शैबा मिट गया, इस्लाम बाकी है, उमय्या बिन खलफ मिट गया, इस्लाम बाकी है, कुफ्फारे मक्का मिट गए, इस्लाम बाकी है। और आज भी जो लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, आज तो दुनिया में आपके हाथ में मोबाइल है, आज तो मोबाइल का जमाना है, पूरी दुनिया तुम्हारे जेब में तुम्हारे हाथ में है। उठा के देखो, जिन मुल्कों ने इस्लाम को दबाने की कोशिश की, उन्हीं मुल्कों में लोग ज्यादा दामन इस्लाम में आ रहे। इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार रसूल से फैला है। और ऐसे नहीं बोलता, मुस्तफा की सीरत पढ़ो, रसूलुल्लाह की मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी का मुताला करो, तुम्हें पता चलेगा कि मुस्तफा जान रहमत ने किसी को भी कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा, बस तबलीग किया है। जिसका दिल चाहा पढ़ लिया, जिसका दिल नहीं चाहा नहीं पढ़ा। उन्हीं में से एक था इस्लाम का दुश्मन।
ऐसा कट्टर दुश्मन, ऐसा कट्टर दुश्मन, ऐसा कट्टर दुश्मन कि कोई वक्त ऐसा नहीं होता जो इस्लाम के चिराग को बुझाने की कोशिश नहीं करता। अबू जहल की तमाम साजिशों में जो शरीक था, हुकूमत उसके हाथ में, इख्तिदार उसके हाथ में, दौलत उसके पास, गवर्नरी उसके पास, उसका मकसद असली यही था, नबी को कत्ल करो, इस्लाम को खत्म करो, कुरान को खत्म कर दो। लेकिन एक जंग में पड़ गया पाला मुसलमानों से, लड़ाई में पाला पड़ा, सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया, दोनों हाथ बांध कर मस्जिद नबवी में लाए और सुतूने मस्जिद नबवी से बांध दिया। उस शख्स को रस्सी से बांध दिया गया, सुतून में लगाकर बांधा गया है। आजकल का कोई हुक्मरां होता तो कहता कत्ल कर दो, ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, मार डालो इसे, इसे सदा दो, इसे फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन वाह रे मेरे मुस्तफा, जरा जोर से बोल दे, आले नबी के सामने नबी का जिक्र हो रहा है और गुलामे नबी सुन रहा है, क्यों नहीं बोलते या रसूल अल्लाह। सुतूने मस्जिद नबवी से बधा है वो, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और लाने के बाद मेरे आका अपने जानी दुश्मन से सवाल कर रहे हैं, अच्छा बता कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुझे? अगर सीने में दिल है तो सुन लो। कभी कभी तकरीर होती है, शायद के हुजूर के करम से आज हो जाए। जरा जोर से बोलो और प्यार से बोल दो। और बीच में ऐसी खाई है यार कि पीछे वाले तो बड़े मजे से बैठे हैं, उनको टेंशन ही नहीं कि हमको कौन बुलाने वाला, न हमें चंदा देना पड़ा है और न हमें बोलना पड़ा है। फंसे तो आगे वाले, कंप्यूटर ये दे, पैसा ये दे, राशन ये दे, बोले ये अल्लाह की पाकी ये बोले, रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान ये करें, इस्लाम की हक्कानियत पर ये बोले, और हम तो आराम से हैं। आगे वाले ही तो फंसे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं और आपको टेंशन हो रहा है ना। बड़ा अच्छा है यार, वो लोग पीछे आराम से जब चाहा जाके चाय पी लिया, जब चाहा बीड़ी पी लिया, जब चाहा खैनी खा लिया, जब चाहा गुटखा खा लिया। हम तो आगे हैं, हजरत के सामने उठ भी नहीं सकते। अदब का तकादा भी यही है कि पीरो मुर्शिद बैठे रहे और मुरीद उठ जाए महफिल से, ये खिलाफ अदब है। तो वो सोच रहे हैं कि हम अच्छे हैं कि अगला फंसा है। हम कहते हैं इतना 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 अच्छा गुमान मत करो। सुन लो, जो आगे जलसे में बैठकर नबी की मोहब्बत में फंसता है, मरने के बाद कब्र में वही हंसता। मरने के बाद कब्र में वही हंसता है। तुम पीछे हो लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत में फंसे रहो, मरोगे तो कब्र में फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे और मुस्कुराहट की कलियां तुम्हारे चेहरे पे जाएंगी। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अरे पीछे वाले यार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तकरीर सुन रहे हो? हुजूर कोई तकलीफ तो नहीं, दुश्मन से पूछ रहे हैं तकलीफ तो ना हुई। तो दुश्मन कहता है गिरफ्तार करके भी बुलवाते हो और खैरियत भी पूछते। मुस्तफा फरमाते हैं सहाबा से, मेरे सहाबा कोई तकलीफ तो नहीं दिया ही नहीं। आका सिर्फ गिरफ्तार करके लाया है, कोई तकलीफ नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह ने पूछ कहा, अच्छा सुन, जरा नजर उठा के मेरा चेहरा देख, जरा नजर उठा के मेरी सूरत देख, मेरा जलवाए जहारा देख। तो वो दुश्मन कहता है नहीं देखता, नहीं देखता। हुजूर फरमाते हैं अगर तू मुझे नहीं देखता ठीक है, लेकिन जरा नजर उठा मेरी बस्ती, मेरा मदीना देख लिया, मेरा मदीना देख।
वो कहता है मैंने यूनान और मिस्र की बेशुमार खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, इस खंडरात को मैं क्या देखूं। और हजरत उमर के हाथ में तलवार जो थी ना नंगी, वो इधर उधर कूद फांद रही थी कि जल्दी इशारा हो इस गुस्ताख का सर कलम कर दिया जाए। लेकिन मेरा रसूल वो जब वो मुसलमानों की तादाद कम थी फिर भी गाली सुनता रहा और दुश्मनों को दुआएं देता रहा, और आज पूरा जब इख्तियार सामने मौजूद है, आज अपने घर में सुन रहा है फिर भी दुआएं दे रहा है। यही तो सीरत है मुस्तफा की। सुन रहे हो? छोटा मारेगा करे। पहला दिन गुजर गया, हुजूर चले गए, वो बधा है सुतून से। दूसरा दिन आता है, हुजूर ने वही सवाल किया, उसने वही जवाब दिया। अब तीसरा दिन फैसले का, सहाबा भी मुंतजिर हैं, सारे मुसलमान मुंतजिर, दोस्त भी मुंतजिर, दुश्मन भी मुंतजिर कि बारगाहे रिसालत से इनका फैसला क्या होगा, इनके बारे में मुस्तफा क्या कहेंगे। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, लाने के बाद फिर वही सवाल किया, नजर उठा मेरी सूरत देख ले, नजर उठा मेरा चेहरा देख ले, नजर उठा मेरा जलवा देख ले, नजर उठा मेरी मोहनी सूरत देख ले, नजर उठा मेरा हुस्न देख ले, नजर उठा मेरा जमा देख ले। लेकिन वो कहता है नहीं देखता, नहीं देखता। हुजूर ने फरमाया मुझे नहीं देखता मत देख। ये तो उसका हाल है जो हुजूर को देखा नहीं था, कहता है मैंने तुमसे ज्यादा बदसूरत माज़अल्लाह किसी को देखा नहीं। अबू जहल ने कहा था ना, अरे मोहम्मद तुमसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। मेरे आका फरमाते हैं सदकता, तूने सच कहा। फिर अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका आप जैसा हसीन मेरी नजर ने कभी देखा ही नहीं। हुजूर फरमाते हैं सदकता, तूने सच कहा। साहबा कहते हैं आका मसला समझ में नहीं आया। अबू जहल ने कहा बदसूरत आपको, आपने कहा सच कहा। अबू बकर ने कहा सबसे खूबसूरत आपको, आपने कहा सच कहा। दोनों में से किसी एक की बात सच होगी, दोनों सच कैसे? तो मेरे रसूल ने फरमाया कि मैं हक को सदाकत का आईना बनाकर भेजा गया हूं, और जो जैसा होता है आईने में उसका चेहरा वैसा ही नजर आता। अबू जहल बदसूरत था, आईना में देखा तो मुझे बदसूरत कह दिया। अबू बकर खूबसूरत थे, आईना में देखा तो मुझे खूबसूरत। मौजूद है सामने मुस्तफा, देख ले मुझे, देख ले मुझे। लेकिन जो मुस्तफा के हुस्न को देख लिया या हुस्न को सुन लिया, हुस्न का मजा मिल गया, उसका हाल है। चैनल वाला सब ताव तवा किया। सुनो 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 सुनो, बहुत सारे अशार इन्होंने सुनाया आपको। एक शेर मैं भी सुनाता हूँ, सुना दूं? जरा जोर से बोलो। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, ये हुस्न मुस्तफा का हाल है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अरे जब नबी का हाल इतना हसीन है, जब मुस्तफा का बेटा इतना हसीन है, तो हुस्न मुस्तफा का क्या कहना। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो।
फरमाया नहीं देखता मत देख, मदीना नहीं देखता मत देख, अब फैसले की घड़ी है। जरा दिमाग को तवज्जो लाओ, तवज्जो मेरी तरफ करो, दिमाग पे जोर दो और सोचो कि क्या फैसला होने वाला है। एक दुनिया का बादशाह, दुनिया का राजा, महाराजा अपने दुश्मनों के साथ क्या सलूक करता है और मुस्तफा अपने दुश्मन के साथ क्या सलूक करता है। हुजूर फरमाते हैं नहीं देखता मत देख, मदीना नहीं देखता मत देख, लेकिन जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। जरा जोर से, जरा जोर से, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। और सहाबा से कहा मेरे गुलामों, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, जरा इज्जत से ले जा, मदीने से रुखसत कर दे, इज्जत से ले जा, रुखसत कर। बैठ गया घोड़े पर, जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से मदीने से निकला। निकलते 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 वो आगे भाग भी रहा है तेजी के साथ, और दिल में एक बात सोच रहा है, मैंने बहुत सारे राजा को देखा, महाराजा को देखा, बादशाहों को देखा, शहनशाहों को देखा, हुक्मरानों को देखा, सिपह सालारों को देखा, लेकिन यार मोहम्मद जैसा हौसले वाला किसी को नहीं देखा। मोहम्मद जैसा हौसले वाला किसी को नहीं देखा जो दुश्मन को भी माफ करे। जरा नजर उठा के देखूं तो वो है कैसा। अब तो बोलो यार, अब तो बोलो, जरा देखो कि है वो है कैसा। आगे आगे चल रहा है, कनखियों से हुस्ने मुस्तफा देख रहा है, आगे आगे चल रहा है, कनखियों से रसूलुल्लाह का जलवा देख रहा है। जाहिरी तौर पर तो आगे उसका घोड़ा जा रहा है, लेकिन उसका दिल पीछे को जा रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद घोड़ा रुक गया और दिल ने कहा आगे मत जा, तेरी मंजिल इधर है, आगे मत जा, तेरा मरकज इधर है, आगे मत जा, तेरा मंबा इधर है, आगे मत जा, तेरी राजधानी इधर है, आगे मत जा, तेरी जन्नत इधर है, आगे मत जा, तेरा मालिक इधर है, आगे मत जा, तेरा आका इधर है। जितनी तेजी के साथ गया था उससे ज्यादा तेजी के साथ फिर पलटा। अब पलटा तो सीधे मस्जिद नबी में गया। जब गया तो देखा कि शब असरा के दूल्हा मस्जिद की नंगी पीठ पर सहाबा के झुरमे में बैठे हैं। न तख्त है, न ताज है, चिटाई भी नहीं है। मुस्तफा नंगी पीठ पे बैठे हैं, सहाबा का मजमा लगा है। ये जाके खड़ा हो गया, हुजूर ने नजर उठा के देखा कि अरे तुमको तो मैंने छोड़ दिया था, फिर आ क्यों गया? अब वो जवाब देता है मुझे अपना बना के छोड़ दिया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। क्या सीरी है, क्या रिहाई है। या रसूल अल्लाह, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, अब दर से भगाइए मत, अब यही दर मेरा मरकज है, अब यही दर मेरे लिए सब कुछ। आका, जब तक देखा ना था आपसे ज्यादा बदसूरत मेरी नजर में कोई ना था, जब देख लिया तो मैं ऐलान करता हूं पूरी कायनात में आपसे ज्यादा कोई हसीन रब ने पैदा ही नहीं किया। जब तक मदीने को देखा ना था, मदीने से ज्यादा खंडरात मुझे नजर नहीं आते। देख लिया तो आका मदीने से खूबसूरत कोई शहर मेरी नजर ने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। अब बताओ, मेरे रसूल ने कहा था कलमा पढ़ लो, आजाद कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन पलट के आए, कहा कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, कलमा पढ़ा के गुलामों में शामिल कर लीजिए, कलमा पढ़ा के इस्लाम में जगह दे दीजिए, गुलामों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख दीजिए। अब बताओ, इस्लाम तलवार से फैला है कि अखलाक मुस्तफ़ा से फैला है? जब हुजूर की सीरत का मुताला करोगे तो पता चलेगा इस्लाम तलवार से नहीं, मुस्तफ़ा के अखलाक। लेकिन आज हालात क्या, जिसका कोई सहारा नहीं,
हमारे पास सहारों की कहाँ कमी है। हमारा सहारा बगदाद में, हमारा सहारा अजमेर, हमारा सहारा अजमेर में, हमारा सहारा किछौछा में, हमारा सहारा कलियर में, हमारा सहारा दिल्ली में, हमारा सहारा कटरा में, और एक हमारे सहारे ये हैं सरकार मसूद मिल्लत। हमें टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम सियार हैं। कल के जलसे में मैंने एक जुमला कहा था जो आला हजरत ने कहा है कि आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी बारगाह में गौसे बगदाद को वसीला बनाया है, और मैं कहता हूं मैंने गौसे आजम की बारगाह में मसूद मिल्लत को वसीला बनाया। अर्ज ये कर रहा था मियां, वक्त कम है, बातें तो मुझे बड़ी करनी थी, लेकिन एक चंद बातें, इस्लाम का माजी क्या था, इस्लाम का मुस्तकबिल, इस्लाम का हाल क्या है, आप अंदाजा लगाओ ना। आज जब हम कहते हैं किसी से ना, तो बड़ी आसानी के साथ मुसलमान एक रोना रोता है अपनी गुर्बत का। हजरत गरीब है, काम नहीं चलता, बेरोजगारी आ गई, और कोरोना के बाद तो और टेंशन है। लेकिन हम कहते हैं जितने मकान कोरोना में बने हैं ना, उतने कभी नहीं बने। जितने मकान कोरोना में बने उतने कभी नहीं बने। मुख्तसर यह है कि गरीबी का रोना रोने वालों, गुर्बत का रोना रोते हो, जरा पलटो 1500 बरस पीछे, बताओ क्या अबू बकर